के पंचनामा में आज हम बात करेंगे बड़हरा विधानसभा के राजनीतिक गलियारे में मचे हलचल को और जिस तरीके से बड़हरा विधानसभा में इस समय कई समाज सेवक और कई राजनीति करने वाले लोग खुलकर अब राजनीतिक चाल चलते नजर आ रहे हैं। आज पॉलिटिक्स के पंचनामा में बात करेंगे कि कौन कौन से लोग इस बार बड़हरा विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। इस पर विशेष चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी विशाल और कैमरे के पीछे विकास इस पूरे फिल्म को फिल्मा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं पॉलिटिक्स के पंचनामा में बड़हरा विधानसभा से कौन कौन से उम्मीदवार हैं और किस किस दल से कितने उम्मीदवार इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो नमस्कार आप सभी को। और जो बात हम आज करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स के पंचनामा में, तो पहले तो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके वर्तमान विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और लगातार 8वीं बार उनकी ये विधानसभा की जीत है। इसके बाद भाजपा से ही जो बखोरापुर के उद्योगपति सह समाज सेवी अजय सिंह हैं, वो भी इस चुनावी मैदान में संभावित प्रत्याशियों की उम्मीदवार की लिस्ट में है। इसके अलावा भाजपा के जो हैं सूरजभान सिंह, वो भी काफी लंबे अरसे से भाजपा से लगे हैं। अब बात करें जदयू से, तो जदयू से नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाते हैं छोटू सिंह और पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह राजापुर वाले, वो भी चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब बात करें राजद, तो राष्ट्रीय जनता दल में सबसे ज्यादा भीड़ प्रत्याशियों बहुत ज्यादा है, राजद का लिस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पर पूर्व विधायक सरोज यादव, जाहिर सी बात है एक बार विधायक रहे हैं, पिछली बार कम अंतर से हारे भी हैं। इसके बाद बात करें पूर्व विधायक आशा देवी, जो कभी भाजपा में थी अब राजद में। पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, ये बड़ा नाम जो है संदेश विधानसभा से उठकर बड़हरा विधानसभा के चर्चा में। अब बात करें समाज सेविका सोनाली सिंह, जो कि एक शिक्षित युवा है, और इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज सिंह, जो कि बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके लिए खड़े रहते हैं। कार्यक्रम हो, दुख हो, विपत्ति हो, आपदा हो, कुछ भी समय मनोज सिंह खड़े रहते हैं और काफी लंबे अरसे से बड़हरा में तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक नाम राजद से और है बीडी सिंह का, जो कि बखोरापुर काली मंदिर के वर्तमान में ट्रस्ट हैं और मौर्या होटल के जो प्रबंधक हैं। तो बीडी सिंह जो है वो भी राजद से चुनावी मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हालांकि देखा जाए तो बीडी सिंह का सभी पार्टी में अच्छी पकड़ है, सभी पार्टी के नेताओं से उनकी अच्छी बनती है, लेकिन राजद की तरफ वो ज्यादा झुकाव उनका रहता है। उनके निजी कार्यक्रमों में भी आप देखे होंगे कि लालू प्रसाद यादव हों या तेजस्वी यादव हों, वो शामिल होते हैं। बात करें राम बाबू सिंह, अशोक कुमार सिंह और राम बाबू सिंह, ये भी चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से और पिछले राजद के राजनीतिक गलियारे में चर्चा में रहते हैं और हर कार्यक्रम में इनकी भागीदारी रहती है। अब बात करें रघुपति यादव की, जो कभी जन अधिकार पार्टी से पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार जो है उनका राजद में उन्होंने राजद का दामन थामा है और राजद से तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम है पूर्व एमएलसी लालदास राय के बेटे सोनू राय का, वो भी लगातार जो है राजद खेमे से बड़हरा विधानसभा के लिए चुनावी तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, एक नाम छूट रहा है हमारे हाकिम साहब, जो कि ऐसे तो उनका पारिवारिक पूरा राजनीतिक गलियारा में है, पूर्व एमएलसी वो जिला रह चुके हैं हाकिम सेठ, तो वो भी जो है राजद से ही तैयारियां कर रहे हैं। अब बात करते हैं वीआईपी की, मुकेश सहनी की पार्टी है, उससे राम सुभग बिन जो है ये जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि हैं, शायद सदस्य। तो राम सुभग बिन की भी तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस से रीता सिंह, जो कि एकौना की निवासी हैं, वो भी तैयारी में है। अब इन सभी प्रत्याशियों के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो कि 8 बार यहां से विधानसभा चुनाव जीते हैं, 2 बार हारे हैं, एक बार सरोज यादव ने हराया था और एक बार आशा देवी जब भाजपा में थी तो उन्होंने हराया था, लेकिन 8 बार रहे। और उसके साथ ही उन्होंने 9 साल वो मंत्री भी रहे हैं, गन्ना विकास मंत्री रहे हैं राजद के कार्यकाल में ही। ठीक है, तो राघवेंद्र प्रताप सिंह जाहिर सी बात है कि सिटिंग विधायक हैं, तो लग नहीं रहा है कि उनका टिकट कटेगा, फिर भी जो है। लेकिन पिछले काफी कम फासलों से जीता था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ कहा जाता है बड़हरा। देखिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह का राजनीतिक के करियर काफी लंबा है, पारिवारिक इतिहास भी रहा। पारिवारिक इतिहास है, उनके पिता भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है
चित्तौड़गढ़ जैसा अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं जी। आप अगर मिलाएंगे वोट के आंकड़ों को तो जो बीजेपी के वोटर हैं वो अधिकतर यहाँ से पलायन कर चुके हैं और आरजेडी के या महागठबंधन इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वो ज्यादातर यहीं पर। तो ये आप मिलाइए, अगर ऐसे आप देखेंगे गजियापुर जो कि लोकसभा चुनाव में काफी कम वोट मिला था पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को, जबकि वही सांसद सुदामा प्रसाद जो वर्तमान में है वो काफी अधिक मतों से वहां से विजयी हुए। तो गजियापुर जो कि पहले कहा जाता था कि राजपूत बहुल इलाका है, चित्तौड़गढ़ की शुरुआत वहां से होती थी, तो ये सब चीजें जो है अब वो कहने मात्र थी, अब कहने मात्र है, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमारे बखोरापुर निवासी जो हैं उद्योगपति और समाज सेवी अजय सिंह, ये उद्योगपति हैं और इन्होंने इस क्षेत्र के कई लोगों को अपने उद्योग धंधे में लगाया है, कई लोगों को रोजगार भी दिया है। इन्होंने इथेनॉल प्लांट लगाया और कई इनके बिजनेस हैं, उद्योग हैं जिसमें ये लोगों को रोजगार। लेकिन विशाल, हम आप रोकना चाहते हैं, उनको तो रील वाला नेता लोग कहते हैं। ये रील वाला नेता, जिस तरीके से वो चर्चा में रहते हैं, हमेशा उनका इन टाइम पोस्ट रहता है, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये लोगों के बीच में वोट में तब्दील होगा या यदि चुनाव में टिकट मिलता है? ये तो देखिए ये टिकट मिलने पर निर्भर करता है, लेकिन देखिए रील वाले नेता मान लेते हैं आजकल देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और सभी लोग चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें, जिससे लोग आप देखेंगे। आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में बात किया जाए, अजय सिंह कहते थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन ये सबको पता था कि वो चुनाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहते नहीं थे। लेकिन अब तो फुल फेज में वो चुनावी तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए अगर कोई भी समाज सेवा करे या कोई भी कुछ करे तो उसका एक मोटो जरूर होता है। जाहिर सी बात है कि पहले सोचता है आदमी कि नहीं मुझे समाज सेवा करना है, लेकिन आखिर जब वो उसे पार्टी की तरफ से, और आपको बता दें कि वो जो शहनवाज हुसैन है उनके काफी करीबी राजनीतिक गलियारों में तो करीबी तो हाँ, तो राजनीतिक गलियारों में जो वरीय नेता होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, तो वो जरूर है कि अपने से छोटे नेताओं को कहते हैं कि जाओ तुम मैदान में तैयारी करो, हो सकता है तुम्हें टिकट मिल जाए, तुम भी विधानसभा की रेस में बढ़ो, हो सकता है जीत जाओ, विधायक बन जाओ। तो ये चीजें होती हैं महत्वाकांक्षाएं। का क्या होगा? हाँ देखिए सूरजभान सिंह उनका क्या होगा? प्रदेश स्तर से और लंबे समय से जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा जो वो करते हैं वो कभी दिखाते नहीं है। उनकी एक खासियत है, किसी का विवाह कराना हो, सामूहिक विवाह भी उन्होंने कराया है, या किसी का इलाज कराना हो, किसी के दुख में किसी को कुछ मदद करना हो, तो ये सब चीजें वो खुलकर करते हैं। रोकना चाहता हूँ मैं, लेकिन विशाल यहाँ कई बार सूरजभान सिंह का नाम जाता है कोर कमेटी में, जब भी नेताओं का चुनाव होता है उनका नाम जाता है, तीसरे नाम पर आ जाते हैं। लेकिन इस बार सूरजभान सिंह ने पहले कहा था कि इंटरव्यू के दरमियान कि यदि पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। देखिए अगर बैठक भी कुछ दिन पहले उन्होंने किया था, अगर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकता है। कारण क्या है कि सूरजभान सिंह के समर्थक जो हैं वो छुपे हुए समर्थक, क्योंकि उन्होंने कभी खुलकर उन समर्थकों को सामने नहीं आने दिया है। और जो रही बात, अगर चुनाव में वो निर्दलीय आते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के लिए वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं, कम ही वोट आएगा, लेकिन भाजपा को उनसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये चीजें तय है। आप देखिए बात करें, पहले बात कर लेते हैं जदयू की। यहाँ भाजपा के सिटिंग विधायक है, फिर भी जदयू के नेता यहाँ पर लगे हुए हैं। जदयू से पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह की पहले बात कर ले, पिछले चुनाव में काफी रेस थे चुनाव लड़ने के लिए। एन मौके पर चुनावी रणनीति है, राजनीतिक गलियारे हैं, कुछ यहाँ सब कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो उसके बाद वो चुनाव में नहीं लड़े, लेकिन इस बार उन्होंने दावा किया है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनावी मैदान में। तो क्या लगता है कि निर्दलीय वो कुछ कर पाएंगे? देखिए करे या नहीं करे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि तैयारी। क्योंकि आपने देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि बड़हरा से कोई भी निर्दलीय जीतना उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आशा देवी। धर्मेंद्र जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। निर्दलीय चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़के और अपने ही पार्टी या अपने ही गठबंधन के लोगों को हराना इतना आसान है, ये आप भी जानते हैं, डैमेज कर सकता है। देखिए जाहिर सी बात है कि पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह वो भी अपना तो यहाँ कहा जा सकता है कि एनडीए के लोग निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, यदि वो नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन के अलायंस। इंडिया ही नहीं, अभी वो इंडिया अलायंस के भी लोग हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए अभी जदयू से छोटू सिंह जो कि नीतीश के अनुमान कहे जाते हैं, और एक कौना उनका ममहर है जैसा वो बताते हैं, और इस लिहाज से वो भी तैयारी में है, जबकि वो जदयू के विधानसभा प्रभारी भी है बड़हरा के।
लेकिन फिर भी वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और काफी वो भी एक्टिव हैं, हर तरह के कार्य में अपने लगे हुए हैं। अब बात करते हैं देखिए राजद की, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रत्याशियों की भीड़ है वो राजद की है, राष्ट्रीय जनता दल की। और यूं कहें कि देखिए पूर्व विधायक पहले तो सरोज यादव, जिनका पहला नाम आता है, इसलिए उनका पहला नाम आता है क्योंकि वो एक बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, दूसरी बार कम अंतर से हारे, और इस बार क्या लगता है तीसरी बार पार्टी उनके ऊपर भरोसा जताएगा? क्योंकि जिस तरीके से सरोज यादव के ऊपर लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये 5 साल तक गायब रहते हैं, जैसे चुनाव नजदीक आता है तो करीब देखिए अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो लगभग 10 प्रत्याशी जो हैं चुनाव मैदान में हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी जो वर्तमान राजनीति है वो उसमें तय कर पाना मुश्किल है, और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है वो अपने हिसाब से पहले कैंपेनिंग कराता है, सर्वे कराता है, उसके हिसाब से लोगों को टिकट देता है। तो जो है पार्टी अपना अपना सर्वे कराना मुझे लगता है कि अब चालू कर दिया होगा, खत्म हो गया, अब खत्म होने वाला होगा। तो ये तो मनोज सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरीके से मनोज सिंह काफी लंबे समय से राजद के कदावर नेता रहे हैं, राजनीति करते रहते हैं, हर दिन वो प्रत्येक दिन समझिए तो क्षेत्र के, प्रखंड के, पंचायत के हर जगह घूमते रहते हैं। देखिए राष्ट्रीय जनता दल की एक खास बात है कि अगर वो किसी भी, मुझे लगता है कि अगर वो किसी भी राजपूत जाति से उम्मीदवार खड़ा करती है तो निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? इसका कारण है राजद के वोटर रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि 5% वोट ही जाति के नाम पर अगर चढ़ जाए तो जाहिर सी बात है कि राजद को यहाँ से जीत मिल सकती है। और मनोज सिंह की बात करें तो मनोज सिंह का हर समाज में, ये किसी एक जाति विशेष की बात नहीं कर सकते, हर समाज में उनका अपना एक अलग फेस है, अलग चेहरा है, और हर लोगों से उनकी अच्छी संबंध है। और मनोज सिंह पिछले मुझे लगता है कि कई सालों से बड़ारा विधानसभा में अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, लोगों के सुख दुख में, आपदा विपत्ति सब चीज में शामिल होते हैं। तो मनोज सिंह की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक नाम आता है पूर्व विधायक विजेंद्र यादव का। ये आते तो संदेश विधानसभा क्षेत्र से, घर भिंड का संदेश विधानसभा क्षेत्र से है, लेकिन इधर जो चर्चा है पिछले कुछ दिनों से, ये काफी कुछ बदलाव लाने वाला है। क्योंकि अगर बात करें विजेंद्र यादव की, तो पहले तो यादव समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, और यादव ही नहीं, बैकवर्ड समाज जो कि उनकी अच्छी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि विजेंद्र यादव के पास अगर कोई जाता है तो उसकी वो सुनते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। तो ये चीज, और जिस तरह से सरोज यादव हैं तो उन पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी आरोप लगा, बड़ारा की राजनीति में ये भी हुआ। तो ये सब चीजें हैं। और अब बात कर, देखिए एक सवाल और है मेरा कि जिस तरीके से रघुपति यादव की हम बात करें, हम सिलसिलेवार ढंग से आ रहे हैं, जो कि पहले चुनाव नहीं लड़े हैं उनको साइड करके हम लोग लास्ट में आते हैं कि रघुपति यादव जन अधिकार पार्टी से बड़ारा विधानसभा से वो चुनाव लड़े, पंचायत के मुखिया उनके परिवार के लोग रहे हैं, और कोविड के समय हो या अन्य कोई भी आपदा विपदा हो वो परिवार हमेशा खड़ा रहता है। तो क्या लगता है कि रघुपति यादव पर जिस तरीके से इस बार के चुनाव में उनके ऊपर भरोसा, जब रघुपति यादव जन अधिकार पार्टी से थे तो जन अधिकार पार्टी का जनाधार नहीं था, पूरे बिहार में नहीं था, भले ही आप प्रत्याशी चुनाव उसके बाद अब ये राजद से आए हैं, राजद से चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये भी दिलचस्प है कि अगर ये देखें कि यादव समाज से 3 से 4 लोग जो हैं चुनावी मैदान में है, राजपूत समाज से भी हैं, तो अब ये सबसे बड़ा मुश्किल है कि राजद आखिर टिकट देगी किसको। और रघुपति यादव जो हैं वो पुराने कार्यकर्ता तो राजद के हैं नहीं, ठीक है, तो ये काफी मुश्किल होने वाला है। अब देखिए बात करें ऐसे में, अगर आप बात करेंगे पूर्व विधायक आशा देवी जो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी है एक बार भाजपा से, उसके बाद भाजपा से उनकी दूरियां हुई और वो राजद में चली गई। तो राजद में गई तो अब जो है राजद में वो भी अपनी चुनावी तैयारी में जुटी है। तभी तो राजद में चुनावी तैयारी कर रहे हैं, टिकट तो एक ही को मिलेगा, अब बात करें नए लोगों की, कुछ बात किया जाए तो अब बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्व एमएलसी लालदास राय के बेटे सोनू राय। ये आप जानते हैं कि लालदास राय की पकड़ राजद भी काफी अच्छी है और बड़ारा विधानसभा क्षेत्र में भी काफी अच्छी है। सोनू राय की भी वही स्थिति है, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने लोगों से काफी अच्छे संबंध बनाए। इसके बाद बात करें हम, देखिए हमारे सामने समाज सेविका सोनाली सिंह, ये नया फेस है, नया चेहरा है, लेकिन इनकी खासियत क्या है कि ये वेल एजुकेटेड है, अपनी ओएनजीसी की जॉब छोड़कर और समाज सेवा के लिए आई है। इनके दादा भी जो थे वो शिक्षक रहते हुए एक समाज सेवी की भूमिका में उन्होंने स्कूल वगैरह बनवाए। और सोनाली सिंह की खासियत क्या है
कि इन्होंने उस वर्ग को पकड़ा है, उस कड़ी को पकड़ा है राजद, जिस पर राजद ने आज तक काम नहीं किया या भाजपा ने आज तक काम नहीं किया। किस पर? महिलाओं पर कैंपेनिंग कर और रही हैं। महिला चौपाल हर पंचायत में, बड़हरा विधानसभा के हर पंचायत में इनके द्वारा महिला चौपाल किया जा रहा है, जो कि काफी जो है प्रभावशाली साबित होगा चुनाव में। देखिए विशाल, यहाँ मैं रोकना चाहता हूँ। जिस तरीके से सोनाली सिंह लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं, महिलाओं की बातों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, हर जगह पुराना वही बात है, नली गली की राजनीति आज भी चल रहा है बड़हरा में। तो क्या लगता है कि शीर्ष जो नेता है, जिस तरीके से हम बात करें, महिलाओं में राजपूत समाज से आती हैं, साथ में महिला हैं, शिक्षित हैं, तो क्या लगता है कि सोनाली सिंह पर आला कमान भरोसा दिखलाएगा? क्योंकि हर जगह मंच से सोनाली सिंह अपने आप को वहां उपस्थित दिखलाती है। देखिए सोनाली सिंह का क्या है कि सोनाली सिंह के परिवार की पकड़ जो है राजद के राजनीतिक गलियारों में काफी अच्छी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि उनके यहाँ जब उनके दादा की पुण्यतिथि थी तो उसमें तेजस्वी यादव और समेत तमाम राजद के कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे। तो राजद में उनकी पकड़ अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात कि वो महिलाओं को समझाने में कारगर साबित हो रही है, महिलाओं की समस्या को सुन रही हैं, उनके समाधान के लिए आश्वासन दे रही हैं, जितना हो सकता है वो समाधान भी करा रही है। तो ये कहें कि राजनीति में एक अलग तरह का इन्होंने रुख अपनाया है। सभी लोग रैलियां कर रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपना कार्य कर रही है महिला चौपाल, उसमें आप देख रहे हैं हर पंचायत में 500 से 1000 लोग महिलाएं सिर्फ आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं पर फोकस करना। तेजस्वी प्रसाद यादव का ये कार्यक्रम था जिससे पार्टी के लोग तो शायद बंद कर दिए हैं जी, लेकिन सोनाली सिंह कंटिन्यू अभी तक चला ही रही हैं जी। अब देखिए इतना ही नहीं है, इंडिया अलायंस के कांग्रेस और वीआईपी भी यहाँ से तैयारी कर रही है। वीआईपी से राम शुभग्विन जो कि जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हैं या सदस्य हैं, वो भी तैयारी में है। उन्होंने भी अभी कुछ दिनों पहले वीआईपी पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन कराया था, उसमें काफी संख्या में वीआईपी के लोग शामिल हुए थे और बीन समाज के खासकर। तो बीन समाज की भी अच्छी खासी यहाँ पर जनसंख्या है। हाँ, अच्छी खासी, क्योंकि देखिए आज आपने देखा होगा कि बड़हरा में एक कार्यक्रम था जिसमें मदन साहनी आए हुए थे। हाँ, हरीश साहनी मतलब कि यानी साहनी की यहाँ संख्या है। वोट बैंक की राजनीति है। और देखिए अब बात करते हैं कि कांग्रेस से रीता सिंह की तैयारी। रीता सिंह मुझे लगता है कि लगभग 1.5 दशक से वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, कांग्रेस के लिए 1.5 दशक से अधिक समय होंगे और वो कांग्रेस के लिए कार्य कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जब कोई कार्य करता है तो इसी लालच में कि जब विधानसभा का चुनाव आए और पार्टी को यहाँ पर टिकट मिले, जैसे कांग्रेस को मिलता है, तो मैं भी यहाँ पर दावेदारी पेश करूं। तो इनका भी नाम है कांग्रेस से रीता सिंह का भी। तो इस तरह से चुनावी गलियारों में अगर बात करें तो इंडिया अलायंस में लगभग मुझे लगता है 1.5 दर्जन से अधिक उम्मीदवार होंगे और भाजपा की बात करें तो इसमें भी, और या जदयू की, तो इसमें भी आधा दर्जन से अधिक उम्मीदवार जरूर। तो क्या लगता है, एक बात बताइए विशाल, हम कंक्लूजन पर पहुंचे, क्या कोई नया चेहरा आएगा या भाजपा से नया चेहरा आएगा? बाबू सिंह जो अभी आप देखा तो देखिए राम बाबू सिंह राजद के नेता हैं। वैसे तो वे पहले ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है कि बड़हरा विधायक के साथ रहते थे, लेकिन अब वो राजद से जुड़ गए हैं और राजद के हर कार्यक्रम में हर नेताओं से बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। कार्यकर्ताओं को, समर्थकों के साथ जाना हो या फिर राजद का कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजन करवाना हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेंगे तो राम बाबू सिंह दिखेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि राम बाबू सिंह पिछले कुछ दिनों से ही जुड़े हैं, लेकिन राजद में वो काफी प्रभाव अपना धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो राजद के लिए या इंडिया अलायंस के लिए या पूरे एनडीए गठबंधन के लिए भी सबसे बड़ी बात है। देखिए यहाँ देखिए, इनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, ये संवेदक रहे हैं और अचानक से इन्होंने राजनीति में अपना उड़ान भरा है। और क्या लगता है कि ये उस तरीके का राजनीति समझ पाएंगे? बड़हरा की राजनीति बड़ा विचित्र है। देखिए अगर ऐसे बात करें तो दोनों महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में वैसे नए चेहरे हैं और लोग नए चेहरों को भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि नए चेहरे को लोग नहीं पसंद करते हैं। आप भोजपुर में 7 विधानसभा है, 7 जगह पर आप देखिए अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरों की मांग हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि नए चेहरे भी आ सकते हैं। लेकिन राजद में तो पशुपेश है बहुत ज्यादा, ये तो बात है। देखिए राजद क्या बीजेपी के लिए या जदयू के लिए, किसी भी पार्टी के लिए चयन करना टिकट के लिए काफी मुश्किल साबित होने वाला है। एक बात आप समझिए, ये उम्मीदवार अभी दिख रहे हैं। अभी जैसे ही टिकट का हो जाएगा कि भाजपा यहाँ से लड़ेगी, कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी, राजद यहाँ से लड़ेगा, उस समय आप देखिएगा हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी होगी कई प्रत्याशियों की,
वो भी देखने वाला दिलचस्प बात होगा। हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी आप देखेंगे, कई प्रत्याशी जो आज तक दिखे नहीं वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पूर्व आईपीएस, ये सभी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और जरूरी नहीं है कि ये आपके क्षेत्र के होंगे, बाहरी उम्मीदवार भी आ सकते हैं। तो आज हमने किया पॉलिटिक्स का पंचनामा बड़हरा विधानसभा का। अगले बार हम करेंगे आरा विधानसभा का, कि कौन होगा आरा विधानसभा से और कितने आरा विधानसभा से छुपे हुए प्रत्याशी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए पॉलिटिक्स का पंचनामा। मेरे साथ विशाल, विकास और मैं धर्मेंद्र।